गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभुपद 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 जय प्रभुपद गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का रविवार के हिंदी भक्ति शास्त्री कक्षा में स्वागतम सुस्वागतम। हम प्रार्थना करके अगला श्लोक का चर्चा करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज श्लोक संख्या कौन सा है, कौन बताएंगे? श्लोक संख्या 7 तक हो गया था प्रभु, 8 है। बढ़िया, अच्छा। हमने जो है पिछली कक्षा में कुछ चर्चा किया था, आप में से कोई बताना चाहेंगे क्या कि पिछला जो श्लोक था उसमें दो महत्वपूर्ण कुछ बातें मैंने बताई थी। जो अजोपी सन अव्यय आत्मा, उसके ऊपर से हमने चर्चा की थी। अगर भगवान ऐसे मनुष्य के शरीर में जन्म लेते हैं तो उसके बारे में जो अज्ञ लोग हैं या नास्तिक लोग हैं उस प्रकार से प्रश्न कर सकते हैं। तो उसके उत्तर में भगवान ने क्या बताया? हम टीकाओं में क्या देखा है हमने वो? हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हाँ बोलिए। भगवान ने ये बताया कि हे अर्जुन, देखो, हमारे और तुम्हारे अनेक अनेक प्रकार के जन्म हो चुके हैं, अनेक जन्म हो चुके हैं, पर उस सभी जन्मों के बारे में पूर्ण रूप से मुझे ज्ञान है, परंतु आपको उसका स्मरण नहीं है। हाँ, तो उसका अर्थ क्या है? भगवान क्या है? भगवान पूर्ण रूप से क्या बोलते हैं उनको? अजन्मा। हरे कृष्णा। तो भगवान सर्वज्ञ है, उसका चर्चा था। भगवान और सर्वज्ञ। दूसरा जो बात था वो क्या था? और दूसरा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, बोलते हैं भगवान की मैं जब भी धरती पे पृथ्वी पर आता हूँ
तो जब धर्म की ग्लानि होती है तभी मैं पृथ्वी पे आता हूँ। तो जो दूसरा कोई बताना चाहेंगे? हाँ बोलिए सुकांत कनेक्ट। हरे कृष्णा बोले। आ, कल एक चर्चा ये भी हुई थी कि नहीं नहीं ये बताइए अभी ये जो इन्होंने एक बताया सर्वज्ञ के बारे में, और दूसरा क्या था? एक ये था प्रभु जी कि भगवान की जैसे हमारी शरीर और आत्मा अलग अलग है, लेकिन भगवान का शरीर और आत्मा दोनों ठीक एक है, ही है। धन्यवाद। और कोई बताना चाह रहे हैं? ठीक है, तो दूसरा जो है भगवान कैसे अजन्म है उसका चर्चा किए थे हम, और उसके लिए आचार्यगण प्रभुपाद जी जो है बड़े अच्छे से बताते हैं कैसे भगवान जो है संभवामी आत्म मायया। तो उसका हम चर्चा किए थे कैसे भगवान जो है बल्कि उनका भी बार बार जन्म हो रहा है, लेकिन उनके जन्म में और हमारे जन्म में बड़ा अंतर है। हमें प्रकृति के नियमों के अनुसार हमारे कर्मों के अनुसार जन्म लेना पड़ता है, लेकिन भगवान जो है पाप पुण्य रहित उन किसी कर्मों के अधीन नहीं है। वो तो उनको वो पारतंत्र नहीं है, वो स्वतंत्र है। तो निश्चित रूप से वो स्वेच्छा से संभवामी आत्ममाया, उसका हम चर्चा किया। अभी आप सबके लिए ये प्रश्न है जो हमने यदा यदा ही धर्मस्य ये श्लोक का चर्चा किए थे, तो निश्चित रूप से उसका हम चर्चा नहीं किए, लेकिन फिर भी आपका क्या मंतव्य हम जानना चाहेंगे। तो कभी-कभी ये प्रश्न उठाया जाता है, लोग कहते हैं कि आप भारतवासी हो, आप भारत में जन्म लिए हो, इसलिए आप बोलते हो कि भगवान भारत में अवतार लेते हैं। तो क्यों आप ऐसे भगवान तो कहीं पे भी अवतार ले सकते हैं। भगवान यूरोप में भी, अ, ताइवान में भी और अन्य-अन्य जो सारे जगह है, वहाँ पे भी अवतार ले सकते हैं। तो ये अ, भारत भूमि के बारे में हमने कुछ चर्चा किए थे। तो और विशेष रूप से उसमें हमने कुछ अ, हमारी जो सनातन धर्म का जो आधार है, अर्थात सब लोगों को किस प्रकार से जीवन जीना है, शैली सिखाई गई है। तो उसके आधार पे कोई बताना चाहेंगे? हाँ बोलिए सुखंत कनेक्ट। हरे कृष्णा बोले। जिस तरह से हमें एक पॉइंट तो ये है उसमें कि ये जो है ऋषि मुनियों की भूमि है, और यहाँ पे ऋषियों ने तपस्या की है, इसलिए भगवान भी यहाँ पे आना चाहते हैं। बढ़िया, धन्यवाद। और किसी को कुछ कहना है? हाँ अनिल तो बताइए। ये भारत भूमि पावन भूमि है प्रभु जी। यस यस, धन्यवाद। तो यहाँ पे जो है भक्तिविनोद ठाकुर इस श्लोक के ऊपर टीका करते बड़े अच्छे से समझाते हैं किस प्रकार से जो है भारत भूमि यहाँ पे वर्णाश्रम धर्म का बड़े अच्छे से पालन किया जाता है। और क्योंकि वर्णाश्रम धर्म के संबंध में सारे लोग स्वधर्म के आचरण में लगे रहते हैं, और इसीलिए भगवान जो है अ, यहाँ की जो प्रजा भगवान के वैदिक नियमों का पालन करती है, और इसीलिए भगवान चाहते हैं कि यहाँ धर्म संस्थापन किया जाए, और भगवान इसके लिए प्रयास करते हैं। हमने कल श्लोक का चर्चा करते हुए वो भी चर्चा की है कि भगवान को सहन नहीं होता अगर इस प्रकार से अ, अधर्म की वृद्धि होगी, धर्म की ग्लानि होगी। तो इसीलिए भगवान के अलग-अलग जो अवतार हैं, वो निश्चित रूप से यहाँ पे भारत भूमि में उनका लक्ष्य होता है कि यहाँ पे आए, यहाँ पे
अवतार लिए। जहाँ ये वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं किया जाता है, वह निश्चित रूप से निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग और निश्चित रूप से भक्ति योग का जो है वो अच्छे ढंग से आचरण नहीं होगा। और अगर कोई कहेगा नहीं, जो जो अंत्यज है, अंत्यज अर्थात जो 4 वर्णों से भी नीचे है, अर्थात जैसे यवन है और अन्य जो भी हैं, किराट, हूनांद्र, पुलिंद, पुलकशा, आविर, शुंभ, यवनाक्षाद्या, तो ये अन्य अन्य जो लोग हैं, ये भी जो है इनमें अगर कुछ भक्ति का अंश या भक्ति में उनका कुछ प्रगति देखा जा रहा है, तो वो भी केवल भक्त के कृपा से ही उनमें वो प्राप्त हुआ है, यही हमें समझना चाहिए। तो इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर स्पष्टता दे रहे हैं कि ये जो भारत भूमि में जन्म होना, ये बड़ा विशेष अवसर है। तो इसलिए हम जब ये श्लोकों की चर्चा करते हैं, भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, तो हमारा पूरा वो हृदय उसमें लगाना चाहिए, जो कि हम ये विषय को, जो हमें एक बड़ा अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करके भगवत धाम प्राप्त करने का, भगवान की सेवा में लगने का, उसे हमें खोना नहीं चाहिए। तो अभी जो है हम ये श्लोक संख्या 8 से चर्चा शुरू करेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अनिल प्रभु पढ़िए। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। धन्यवाद। तो हमने यहाँ तक जो चर्चा किया था, तो अभी धर्म स्थापना की जो जरूरत है उसका चर्चा होने के बाद उसमें क्या प्रयोजन क्या है, अर्थात किम अर्थम इत्यपेक्षायाम आह, तो किस लिए अवतार लेते हैं, तो इसके बारे में भी बता रहे हैं। तो अवतार लेते हैं जो कि वो साधु को उद्धार कर सके, उनका रक्षण कर सके, और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनका विनाश कर सके। तो साधु नाम स्वधर्मवर्ती नाम, अर्थात जो साधु अपने धर्म का अच्छे से पालन कर रहे हैं, उनकी रक्षा करने के लिए दुष्टम कर्म कुर्वन्ति इति दुष्कृतः तेषां वधाय च, अर्थात जो बुरे कर्मों में लगे हुए हैं, ऐसे दुष्कृत, कृत अर्थात करने वाले, दुष्कृत जो दुष्ट कर्म करने वाले, ऐसे दुष्कृत जो है तेषां वधाय च, ऐसे लोगों का वध करने के लिए, एवं धर्मस्य संस्थापनार्थाय साधु रक्षणेन दुष्ट वधेन च। तो इस प्रकार से धर्म की संस्थापना किस प्रकार से भगवान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से साधुओं का रक्षण करके और दुष्टों का विनाश करके। धर्म स्थिर कर्तुम युगे युगे तत्तद अवसरे संभवामि इत्यर्थः। तो निश्चित रूप से ऐसे धर्म को स्थिर करने के लिए युग युग में अवतरित होता हूँ। युग युग जो है भगवान ऐसे अवसरों को प्राप्त करके संभवामि अवतार लेते हैं। न चैवं दुष्ट निग्रहं कुर्वतः अपि नैर्घृण्यं शंकनीयम। तो अगर कोई कह सकता है कि जब भगवान दुष्टों का निग्रह कर रहे हैं, दुष्टों को मार रहे हैं, दुष्टों का विनाश कर रहे हैं, क्या ये भगवान के अंदर निर्दयता है? तो अगर किसी में ऐसी शंका आती है, न चैवम, उसमें निश्चित रूप से ऐसे भगवान के अंदर निर्दयता नहीं है, तो कैसे समझ सकते हैं? तो यहाँ श्रीधर स्वामी बड़ा सुंदर श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, यथा चाहुहु च आहुहु, जिस प्रकार से कहा गया है।
लालने ताडने मातुर ना कारुण्यम यथार्भके तद्वत् एव महेशस्य नियंतुर गुण दोषयोः। अर्थात कह रहे जिस प्रकार से मातुहु एक माता जो है वो अपने बालक के लिए कभी प्यार करती, कभी उसका ताड़न किया जाता है, लालने ताड़ने। तो उसमें जो है माता का अकारुण्यम, मातुर ना न अकारुण्यम, अर्थात उसमें वो निर्दयता नहीं है माता की। तद्वत एव उसी प्रकार से जो है भगवान जो है नियंतुर गुण दोषयो हो, जब इस प्रकार से गुण दोषों के आधार पे भगवान नियंत्रण करते हैं तो उसमें भगवान की निर्दयता नहीं देखनी चाहिए, निर्दयता ये नहीं सोचना चाहिए। जैसे माता का अर्भक के प्रति, बच्चे के प्रति प्यार है और ताड़न है, वो निर्दयता नहीं है, वो प्यार हो या ताड़न हो। उसी प्रकार से भगवान का जो है वो जिस प्रकार से गुण दोषों के अनुसार नियंत्रण कर रहे, उसमें हमें निर्दयता नहीं देखनी चाहिए या निर्दयता है ऐसे नहीं सोचना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं, त्वद्भक्ता राजर्षयो ब्रह्मर्षयो अपि वा धर्म हान्य धर्म रुद्धि दूरी कर्तुं शक्नुवन्त्येव एतावद् अर्थमेव किं तव अवतारेण इति चेत् सत्यम। अरे ये प्रश्न उठा रहे, अगर आपके भक्त है राजर्षि ब्रह्मर्षि ऐसे भक्तगण है, वो अगर धर्म की जो हानि हुई है और अधर्म की वृद्धि को दूर करने के लिए समर्थ है, दूरी कर तुम शक्नुवन्ते हो, अगर उनमें वो संभावना है वो उसको दूर कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपके तव अवतार है ना, आपके अवतार का क्या प्रयोजन है, क्या जरूर, अर्थात आप क्यों अवतार ले रहे हैं, आप आपके अवतार का प्रयोजन क्या है। तो इसलिए कहते हैं अन्यदपि अन्य दुष्करम कर्म कर्तुम संभवामि इत्याह परीति। तो जब यह कहा जा रहा है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो परित्राणाय क्यों कहा गया है, तो यहाँ पे अच्छे से समझा रहे कि हाँ ये सत्य है, लेकिन मैं ऐसे कार्यों के लिए अवतरित होता हूँ अन्यदपि अन्य दुष्कर्म जो दूसरों के लिए सुकर नहीं है, जो दूसरों के लिए संभव नहीं है, तो इसीलिए मैं अवतरित होता हूँ। साधुनाम परित्राणाय मद एकांत भक्तानाम मद दर्शनोत्कंठा स्फुट चित्तानाम यद वैग्र रूपम दुखम तस्मात् त्राणाय। तो भगवान बता रहे हैं कि निश्चित रूप से साधुओं का जो परित्राण है उसमें जो मेरे भक्त जो है बड़े मेरे लिए उत्कंठित है, जिनको क्या इच्छा है, मद दर्शनोत्कंठ कंठा स्फुट चित्तानाम, जो मेरे दर्शन के लिए उनकी बहुत बड़ी उत्कंठा है। तो ऐसे भक्तों को, जिनको ऐसे मेरे दर्शन की अभिलाषा से वो क्या हो गए हैं, यद वैयग्र रूपम दुखम, और उससे वो उस विरह का दुख का अनुभव कर रहे हैं, तो उनके उस दुख को दूर करने के लिए त्राणाय तस्मात् त्राणाय, उसलिए मैं अवतरित होता हूँ। तथा दुष्कृतम मद भक्त लोक दुखदायी नाम मद अन्य अवध्यानाम रावण कंस केशादीनाम विनाशाय तथा धर्म संस्थापनार्थाय मदीय ध्यान यजन परिचर्या संकीर्तन लक्षणम परम धर्मम मद अन्यै प्रवर्तितुम अशक्यम सम्यक प्रकारेण स्थापयितुम इत्यर्थः। तो भगवान कह रहे कि जो ऐसे दुष्कृत करने वाले लोग हैं, जो मेरे भक्तों को दुख प्रदान करते हैं और मेरे बिना, मेरे सिवाय
अन्य अवध्यानाम, जो अन्यों के द्वारा मारे नहीं जा सकते, तो उनके नाम भी बता रहे हैं, रावण, कंस, केशी राक्षस और आदि नाम, अन्य जो ऐसे, इनके वध, इनके विनाश के लिए, वध के लिए, और साथ साथ तथा धर्म संस्थापनार्थाय, तो जिसमें इस प्रकार से भगवान धर्म संस्थापना के लिए आते हैं, जिसमें जो भक्त भगवान का ध्यान, भजन, परिचर्या, संकीर्तन इत्यादि जो है, ये लक्षणों से वो युक्त है। परिचर्या, संकीर्तन, लक्षणम परम धर्मम मद अन्य प्रवर्तयितुम अशक्यम। तो निश्चित रूप से बाकी दूसरा कोई जो है इस प्रकार से इस धर्म की स्थापना पूर्ण रूप से, सम्यक रूप से करने के लिए संभव नहीं है, अर्थात दूसरों के लिए असंभव है। इसलिए भगवान जो है ये युग युग में खुद से होके प्रकट होते हैं, इस प्रकार से यहाँ समझाया जा रहा है। युगे युगे प्रतिकम प्रतिकल्पम न चैवम दुष्ट निग्रह कृतः भगवतः वैषम्यम आशंकनीय। और इसका जो है हमने चर्चा किया, किस प्रकार से भगवान जो है दुष्टों का जब निग्रह करते हैं तो उसमें कोई वैषम्य नहीं है। तो दुष्टानाम अपि असुराणाम स्वकर्तृक वदेन विविध दुष्कृत फलान नरक सह प्रणिपातात संसाराच्च परित्राणतः तस्य स खलु निग्रह अपि अनुग्रह एव निर्णीतः। तो निश्चित रूप से वहां पे भगवान जब दुष्टों को दंड कर रहे हैं तो उसमें कोई विषमता का दोष इस प्रकार से आशंका नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भगवान ऐसे असुरों का वध करते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वकर्तुक वधे न, तो निश्चित रूप से उनका जो है वो अलग अलग प्रकार के दुष्कृत्य उन्होंने किए, तो निश्चित रूप से वो नरक यातनाओं को उनको भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवान जो है उनको ये नरक के और संसार के जो सारे यातना है वो भगवान उनको बचाते हैं, उनका उद्धार कर देते हैं। तो इसलिए भगवान का ये जो यहाँ पे सखलु निग्रह अपनी अनुग्रह एवं निर्णीता, ये जो निग्रह है ये अनुग्रह के रूप में ही निर्णीत, अर्थात समझना, निश्चित रूप से ऐसे ही समझना चाहिए कि वो भगवान का अनुग्रह है, उस जो दुष्टों का निग्रह कर रहे उसको। तो सही दृष्टिकोण रख के हमें वो देखना चाहिए। बलदेव विद्याभूषण यहाँ समझा रहे हैं। ओके, जिस प्रकार से वहां कहा गया है कि आपके भक्त भी ये उद्धार कर सकते, तो भगवान क्यों अवतरित होते हैं, तो उसका हमने इसके पहले चर्चा किया है। कृष्णा चक्र ठाकुर ये बताते कि मेरे भक्तों का जो उत्कंठा है उसके लिए मैं अवतरित होता हूँ। और उसमें कोई विषमता नहीं है, ये भी बलदेव विद्याभूषण बता रहे हैं कृष्णा चक्र ठाकुर के समान। रूपा जी तात्पर्य में समझा रहे, भगवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। तो आप में से कोई बता सकते हैं क्या ये कि प्रभुपाद जी ये लिख रहे, इसका अर्थ क्या होता है? सर्वमय माता जी बोलिए। अनन्य भक्त प्रभु, ये दिख रहा है आपको? यस प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस दिख रहा है प्रभु जी। हाँ, क्या अर्थ होता है बोलिए।
तो ये तो जो है उसमें लगा धार्मिक लगने वाले व्यक्ति को भी यदि पूर्ण कृष्ण में हो तो उसे साधु समझना चाहिए। इसमें हाँ बोलिए विश्वम्बर चेतन को। तो जी हरे कृष्ण प्रणाम। वो जी अगर कोई धार्मिक है मतलब अभक्त हो लेकिन वो कृष्ण भगवान का नाम लेता हो, कृष्ण हाँ का नाम लेता हो, तो उसे जो है भक्त मानना चाहिए। तो उसका अर्थ पूर्ण कृष्ण चेतना ऐसा होता है। हाँ बोलिए प्रिय मोहिनी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आध्यात्मिक मतलब तो जो धर्म को पालन नहीं करते हैं, लेकिन अगर कृष्ण चेतना भावना में तो मतलब अगर कृष्ण का बोला गया वो बात सब कुछ मान रहे हैं, तो धर्म को क्या अलग से मानने का कोई जरूरत है? मतलब कृष्ण को मानने से ही तो पूरा धर्म भी आ जाता है ना उसी के अंदर। मुझे तो यही समझा प्रभु जी। तो यहाँ अर्थ क्या है वही पूछा जा रहा है। हाँ बोलिए शांत कांति माता जी। दंड प्रणाम प्रभु जी। अर्थ क्या है पता नहीं, पर ऐसे लग रहा है कि अधार्मिक लगने वाले मतलब वो लुक वाइज शायद अधार्मिक लग रहे हैं, जैसे कि उनके कुछ एक्टिविटीज हमको सही नहीं लग रहे हो ना। बट देन फॉर एग्जाम्पल कैसे बोल सकते हैं कि अगर कोई किसी से झगड़ रहा हो, मतलब जस्ट माई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आर्ग्यूमेंट में लगे हुए हैं, विच इज नॉट सपोज टू बी पायस लोगों को नहीं ऐसे, बट वो राइट कॉज के लिए कर रहे हैं एंड ही इज अ डिवोटी, तो फिर वी शुड ट्रीट हिम एज अ साधु कुछ शास्त्रों के आधार बताएंगे तो अच्छा है। ये क्या आप कल जाके झगड़ा करेंगे और वो तो आप ही बता सकते हो प्रभु जी। ठीक है। तो यहाँ पे जब कह रहे कि अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी, तो जब कहा जाता है कि अधार्मिक लगने वाले अर्थात सामान्यतः किसी का धर्म का कुछ अपना सोच रहता है कि ये धर्म है, तो और वो अलग-अलग स्तर पे हो सकता है। कोई अर्थशास्त्र के आधार पे धर्म क्या है सोचेगा, कोई धर्मशास्त्र के आधार पे धर्म क्या है सोचेगा, कोई ज्ञान शास्त्र के आधार पे धर्म क्या है अधर्मी सोचेगा। व्यक्ति भी तो रहकर तो हर एक व्यक्ति जो है अपने-अपने हिसाब से धर्म क्या है सोच सकता है। लेकिन धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, अर्थात अगर कोई पूर्ण कृष्ण भावना भावित है तो वो सही धर्म का पालन कर रहा है, लेकिन वो लग रहा है अधार्मिक किसी अन्य कारण से। तो जैसे अर्जुन जो है शुरुआत में गीता के पहले अध्याय में जब बताते हैं कि अरे ये जो आततायिनः इनको मारने से पाप लगेगा। तो देखा जाए तो शास्त्र बोल रहा है कि आततायिन को मारने से पाप नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो दुराचारी है। और जो कौरव लोग हैं उन्होंने तो आततायिन में जो 6 प्रकार है उसमें से एक को भी नहीं छोड़ा था। एक किया तो भी उनको दंडनीय है, लेकिन 6 के 6 कर दिए हैं। तो बाहरी रूप से ऐसा हो सकता है कि आ, कोई जो है धर्म को अधर्म समझे, अधर्म को धर्म समझे। तो यहाँ पे अधर्म जो है कोई जो भक्त है उसके बारे में किसी को लग सकता है कि उसका कार्य अधार्मिक लग सकता है बाहरी रूप से। जैसे सामान्यतः समाज में ये धारणा होती है कि आप जो है दूसरों से मीठी-मीठी बातें करो और दूसरे भी आपसे मीठी-मीठी बात करें, गुड़ी-गुड़ी कहा जाता है ऐसे। तो ये यहाँ पे इसको मान्यता नहीं दी जा रही है। यहाँ पे स्पष्ट बोला जा रहा है, जिस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि ये जो सारे लोग हैं अधार्मिक है, तो आपको उनको मारना है।
तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है भगवान के आदेश से उनको मारने के लिए भी तैयार है। तो मारने का जो जिसमें किसी के अपने अ, पिता, दादा, परदादा या ऐसे सम्मानीय व्यक्ति है, आचार्यगण है, तो ये अधार्मिकता प्रतीत होता है। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। तो निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है, लगता है कि अरे गुरुजन है, महानुभाव है वगैरह। तो एक ऐसा अधार्मिक लग सकता है वो, लेकिन अगर व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना भावित है तो उसको साधु ही समझना चाहिए। तो जब अर्जुन इस प्रकार से द्रोणाचार्य, भीष्म इनकी हत्या भी कर रहे हैं तो भी वो साधु ही है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बड़ा अच्छे से समझा रहे हैं किस प्रकार से भगवद गीता के अनुसार साधु जो है वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी, मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो फिर भी वह साधु माना जाता है। आप में से कोई बता सकता है कि कोई ऐसा उदाहरण जहाँ व्यक्ति विद्वान या सुसंस्कृत नहीं है लेकिन फिर भी वो साधु है? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे शबरी जो है वो भरत महाराज, भरत महाराज विद्वान नहीं है। बढ़िया, कौन है माता जी? जड़ भरत। हाँ तो ठीक है, जड़ भरत बोल सकते। तो निश्चित रूप से ये जो यह हम देखते शबरी या अन्य जो उदाहरण है जहाँ पे वो लोग हो सकता है कि ऐसे कुल से हो। भागवतम में तो बड़ा सुंदर श्लोक आता है जहाँ पे हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि हम जो है ये मनुष्य भी नहीं है लेकिन आपका हमारे ऊपर बड़ा कृपा हो गया। तो निश्चित रूप से ये सारे अगर वो बंदर या अन्य योनि में भी क्यों न हो लेकिन वो सारे साधु है क्योंकि वो 100% कृष्ण भावनामृत में लगे हुए हैं। जहां तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। तो प्रभुपाद जी यह उदाहरण भी बड़ा सुंदर बता रहे हैं क्या भगवान का महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है, किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। तो इसलिए जब भगवान को एक अवतार लेते हैं या कुछ लक्ष्य रखते हैं तो जैसे कहा जाता है कि एक तीर में कई सारे लक्ष्य वो आ, साध्य कर लेते हैं। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत के निम्नलिखित श्लोक मध्य लीला 20वां अध्याय 263 और 64 से अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। सृष्टि हेतु ये मूर्ति प्रपंच अवतरे से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे मायातीत पर व्योमे सबार अवस्थाना विश्वे अवतरी धरे अवतार नाम।
अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। तो ये स्पष्ट दिया हुआ है कि मायातीत परव्यों में सवार अवस्थान, अर्थात भगवत धाम में ये सारे उनका अपना अपना वैकुंठ लोक है, वहां पे वो स्थित है, तो स्पष्ट दिया है। अवतार कई तरह के होते हैं, ये भागवतम में ये स्पष्ट दिया है सारा। पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगावतार, इन सबका इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है। किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम हैं। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीला के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। तो भगवान कृष्ण कैसे आदि भगवान हैं, तो उसके बारे में श्रील प्रभुपाद जो चतुश्लोकी भगवद गीता दशम अध्याय के 8वें श्लोक में वह और आगे थोड़ा और विस्तारित रूप से बतलाते हैं। अलग अलग उपनिषद और वेदों के आधार पे वो स्पष्टीकरण वहां देते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है। कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु है, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम सांगोपांगा से पार्षदम। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह गुप्त रूप में छद्म अवतार, किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्याधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अभी तो अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। तो ये बड़ा सुंदरता से प्रभुपाद जी ने समझा है किस प्रकार से भगवान का ये जो अवतार है, बल्कि ये कहा गया है विनाशाय दुष्कृताम, लेकिन क्या है उनका उद्धार कर रहे हैं। तो जब भगवान हम देख रहे कि वो निर्दय नहीं है, क्योंकि हमने उसका भी स्पष्टीकरण देखा, लालने ताड़ने मातुर, तो फिर ऐसे जो भगवान है उनके जन्म कर्मों के बारे में जान के एवं विधा नाम ईश्वर जन्म कर्म नाम ज्ञाने फलम अहम, अगर ऐसे उनके बारे में हम जानेंगे तो उसका फल क्या है, तो ये वाले श्लोक में अभी श्लोक संख्या 9 में बता रहे हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। रेखा सिंह माता जी पढ़िए। संकीर्तन धर्म को पढ़िए। दिलीप कुमार प्रभु पढ़िए। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हाँ, तो भगवान यहाँ पे जैसे कहा गया था, तो फल बता रहे क्या होता है। मैं जन्म स्व इच्छा कृतम, मेरा जन्म जो है वो स्वेच्छा के अनुसार है। जैसे यहाँ कह रहे नैति मामेति सो अर्जुन, तो अर्जुन को संबोधित करके बोला जा रहा है। कर्म च धर्म पालन रूपम दिव्यम अलौकिकम, निश्चित रूप से कर्म भी जो है भगवान का वो धर्म पालन के लिए, और वो कैसा है दिव्य
अलौकिक है। तो लौकिक और अलौकिक क्या होता है, कोई बताएंगे? वैशाली सावंत बोलिए। भज गोविंद प्रभु बताइए, लौकिक अलौकिक में क्या अंतर होता है? अर्थात जब ये संसार की बातें होती है तो उनको लौकिक कहा जाता है, और जब ये संसार से परे भगवान के संबंध में चर्चा है, अर्थात जो ये संसार का नहीं है, तो उसे अलौकिक कहा जाता है, दिव्य। तो यहाँ पे भगवान जो कर्म करते हैं वो धर्म पालन के रूप में है, और वो निश्चित रूप से अलौकिक है। तत्वतः परानुग्रहार्थम एव इति यो वेत्ति स देहाभिमानम त्यक्त्वा। तो निश्चित रूप से, क्योंकि भगवान ये जो सब कुछ कर रहे हैं, तो लक्ष्य क्या है? परानुग्रह, परानुग्रहार्थ। उसके पीछे लक्ष्य यही है कि दूसरों के ऊपर अनुग्रह करना है, कृपा देना है। इसी उद्देश्य से जो है भगवान ये कर्म का भी इस प्रकार से पालन करते हैं। और जो व्यक्ति यह वेत्ति स, जो व्यक्ति इसको जानता है, तो अगर वो स देहाभिमानम त्यक्त्वा, वो जो है देह अभिमान को, मैं देह हूँ, ये जो सोच है इसको त्यक्त्वा, छोड़ के, पुनर्जन्म नैति न प्राप्नोति किंतु माम प्राप्त। तो ऐसे व्यक्ति को जो है पुनः जन्म नहीं मिलता है, नहीं लेना पड़ता है, लेकिन क्या होता है? किंतु माम एव प्राप्नोति, उसको निश्चित रूप से वो भगवान को ही प्राप्त करता है, वो भगवत धाम ही जाता है। तो उसका यह स्पष्टीकरण है, मामेति। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं, उक्त लक्षणस्य मत जन्मस्तथा जन्मानंतरम मत कर्मणश्च तत्वता ज्ञान मात्रेण एव कृतार्थः स्याद् इत्यः जन्मेति। तो ये जन्मेति, जन्म अर्थात जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले श्लोकों में उक्त लक्षण, अर्थात पहले श्लोकों में जो बताया गया है, वो लक्षणों के द्वारा भगवान जो है बतला रहे कि मेरे जन्म और जन्म के बाद जो कार्य किए जाते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति, किसी को उसका तत्वतः ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से कृतार्थः स्यात्, वो कृतार्थ हो जाएगा। और इसलिए ये श्लोक भगवान बता रहे हैं। तो सामान्यतः ये कहा जाता है कि कृतार्थ हो गए। तो क्या है वो कृतार्थ होना? तो ये कृतार्थ होना अर्थात जो व्यक्ति को इस प्रकार से भगवान के जन्म और जन्मानंतरम मत कर्मणः, भगवान के जो दिव्य कर्म है उनको तत्वता जो जान पाएगा, तो व्यक्ति कृतार्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे बता रहे दिव्यम अप्राकृतम इति श्री रामानुचार्य चरणः श्री मधुसूदन सरस्वती पादाश्च। तो ये दोनों आचार्य जो है ये बता रहे कि अर्थात दिव्यम अर्थात ये अप्राकृत है, अलौकिक है, या ये संसार का नहीं है, ये दिव्य है। और श्रीधर स्वामी भी दिव्यम अलौकिकम इति श्री स्वामी चरणः, श्रीधर स्वामी भी यहाँ स्पष्टता से बता रहे कि जब भगवान कह रहे कि मेरे जन्म और कर्म ये दिव्य है, तो इसका अर्थ वो जो है वो अलौकिक है। लोकानाम प्रकृति सृष्टत्वात् अलौकिक शब्दस्य अप्राकृतत्वम एवार्थ तेषाम अपि अभिप्रेतः। तो देखा जाता है कि लोकानाम, ये लोक समूह में जो है
ये सब कुछ प्रकृति के द्वारा सृष्ट है या बना हुआ है। तो इसलिए जब यह श्रीधर स्वामी बतला रहे कि दिव्य अर्थात ये जो है, ये अर्थ इस प्रकार से अप्राकृत के रूप में लेना चाहिए। तो फिर भगवान के जन्म और कर्म जो है वो नित्य क्यों है, तो कह रहे अतएव अप्राकृतत्वेन गुणातीतत्वात् भगवत जन्म कर्मणः नित्यत्वम। तो इसलिए क्योंकि ये अप्राकृत है और गुणातीत है, तो इसलिए निश्चित रूप से वो भगवान के जन्म कर्म जो है वो नित्य है। लेकिन सामान्य जीवात्मा है तो उसका तो अप्राकृत है नहीं है, और गुणातीत का तो बात ही नहीं है। सामान्य जीवात्मा जो है वो हमने देखा प्रकृति है क्रियमाणानि गुण कर्माणि, तो निश्चित रूप से वो प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है, गुणों का उसके ऊपर प्रभाव है। तो तच्च भगवत संदर्भे न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूप। तो निश्चित रूप से ये कहा गया इत्यत्र श्लोके श्री जीव गोस्वामी चरणैर उपपादितम यद्वा युक्त्यानुपन्नम अपि श्रुति स्मृति वाक्य बला वला अतर्क्यम एवेदम मंतव्यम। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे कि जीव गोस्वामी के द्वारा जो है भगवत संदर्भ में इसको बताया गया है। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, 8वें स्कंद का 3रे अध्याय का 8वां श्लोक, जहाँ पे इस प्रसंग को बतलाया गया है। और श्रुति और स्मृति वाक्यों के बल पे, बल्कि ये अतर्क के रूप में इसे स्वीकार करना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति युक्ति के द्वारा इसको नहीं समझ पा रहा है तो अतर्क के रूप में इसे मानना चाहिए, बता रहे हैं। साथ साथ यह बता रहे हैं कि तत्र पिप्पला द शाखायाम पुरुष बोधनी श्रुति ही। तो इसमें भी उसके आधार पे एक कोट कर रहे या संदर्भ बता रहे, एको देव नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी भक्त हृदयंतरात्मा इति तथा जन्म कर्मणो नित्यत्वम श्री भागवतामृते बहुश एव प्रपंचितम। निश्चित रूप से श्री भागवतामृत में भी बड़े मात्रा में इसको विस्तारित रूप से बताया गया है कैसे भगवान का जन्म कर्म ये जो नित्य है। एवं यो वेत्ति तत्वता इति अजोपि सन अव्यात्मा इत्यस्मिन् तथा जन्म कर्म च मे दिव्यम इत्यस्मिन् च मद्वाक्ये एवा आस्तिकतया मत जन्म कर्मणो नित्यत्वम एव यो जानाति। तो ऐसे जो मेरे जन्म कर्म दिव्य है ये लोग समझ सकते हैं, और इसलिए ये आस्तिक बुद्धि वाला जो व्यक्ति है उनके लिए जानना संभव है। और आगे ये भी बता रहे किस प्रकार से न तो तयोर नित्यत्वे काचित युक्ति अपि अपेक्षमाना भवति इत्यर्थः। यद्वा तत्वता ओम तत् सद इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः इत्यग्रिम उक्तेः तत् शब्देन ब्रह्मोच्यते तस्य भावस्तत्वं तेन ब्रह्म स्वरूपेण यो वेत्ति इत्यर्थः। तो यहाँ पे ये स्पष्टता से बताया जा रहा है किस प्रकार से भगवान का जन्म और कर्म नित्यत्व है या नित्य रूप से है, उसमें कोई शाश्वतता नहीं है, वो शाश्वत है। और इसलिए किसी प्रकार की वहां पे युक्ति की या हमारा जो तर्क वितर्क है उसको लगाने की कुछ अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा करता है अर्थात भगवान के शब्दों में वचनों में श्रद्धा रख के वो उसको स्वीकार करता है, तो उसको निश्चित रूप से संसार में पुनर्जन्म का जरूरत नहीं है, पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है।
गीता में ये बताया गया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, जो यह ओम तत्सत इति बतलाया जा रहा है। तो वहां पे भी जो है तत् शब्द के द्वारा वो ब्रह्म इसको निर्देशित किया गया है, तत्त्वमसि या अन्य जो। और ऐसे जो लोग हैं उन्हें वर्तमान देह का त्याग करने पे निश्चित रूप से वापस पुनर्जन्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मामेति अर्थात भगवान को ही वो प्राप्त करेंगे। अभी श्रीवाद रामानुचार्य क्या बोलते ये देख के फिर ये श्लोक का यहाँ टीका हो जाता है। तो कह रहे इति श्री रामानुचार्य चरणाः मदीय दिव्य जन्म चेष्टित याथार्थ्य ज्ञानेन विध्वस्त समस्त मत समाश्रयन विरोधी पापमा अस्मिन् एव जन्मनि मम आश्रित्य मदेक प्रियः मामेव प्राप्नोति। तो निश्चित रूप से यह कह रहे कि ऐसा कोई व्यक्ति अगर यथार्थ जो यथारूप भगवान के जो दिव्य जन्म कर्म है उनको जान लेता है, तो उस ज्ञान के कारण, वो जानने के कारण जो है वो उसके सारे पाप जो है उसका विनाश हो जाता है। और निश्चित रूप से ऐसा भगवान का जो प्रिय भक्त है वो यह कह रहे कि वो इसी जन्म में अर्थात भगवान का आश्रित होके अस्मिन एव जन्मनि, अर्थात ये नहीं कि अगले जन्म में गए, इसी जन्म में अस्मिन एव जन्मनि मम आश्रित्य भगवान का आश्रय लेके मद एक प्रिय भगवान को केवल प्रिय होके माम एव प्राप्नोति और भगवान को ही प्राप्त करता है। तो ये बड़ा सुंदर यह समझाया है। अगर ये एक श्लोक भी हम अच्छे से समझ जाए तो किस प्रकार से भगवान निश्चित रूप से बता रहे कि हम उनके धाम वापस जा सकते हैं, वो बताया। ये बड़ा अच्छा श्लोक है जो 8वें स्कंद के 3रे अध्याय का 8वां श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। तो किस प्रकार से भगवान कोई जिनका ये कह सकते कि एक अच्छे से स्वीकार कर लेते भक्तों को, तो उसलिए ये श्लोक में बड़ा सुंदरता से कहा गया, न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवायया स्वमायया तानि अनुकाल मृच्छति। तो ये श्लोक से भी यहाँ पे बड़ा अच्छे से स्पष्टता दिया जा रहा है कैसे जन्म कर्म नाम रूप और गुण दोष ये सारे जो है ये कुछ नहीं है उनके लिए, न विद्यते, फिर भी तथापि लोकाप्य संभवाय, निश्चित रूप से लोक समूह का जो है संभवाय उनके उत्पत्ति के लिए ये जो है स्वमाया तानि अनुकालम ऋच्छति, भगवान जो है ये अपनी माया से वो निरंतर रूप से अनुकालम बाहर का वो स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। तो ये जीव गोस्वामी जो है भगवत संदर्भ के आधार पर इसको बताते हैं। तो अगर हम देख सकते कि भगवान का ये जो जन्म कर्म है हमारे लिए कितना लाभदायक है, बल्कि भगवान तो शाश्वत रूप से विद्यमान है, लेकिन ये सब हमारे लिए वो प्रकट किया जाता है और वो आचार्यों के द्वारा हमें वो प्रकट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जब कहा जा रहा है कि न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूप गुण दोषे वा, तो आप में से कोई बता सकता है क्या ये जन्म कर्म नाम रूप गुण दोष ये नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। तो
फिर हम तो देखते हैं कि हम नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये क्या है? कौन बताएगा? उनको तो कोई नाम नहीं, उनको तो कोई जन्म नहीं, उनका कोई कर्म नहीं है, ये किधर से आ गया? बोलिए नित्यानंदिनी माता जी। नो आइडिया। तो ये स्पष्ट है, हमने ये पहले भी चर्चा किया शीर्ष उपनिषद का जब चर्चा कर रहे थे। तो विशेष रूप से जब कहा जाता है कि भगवान को नाम नहीं है, भगवान का कर्म नहीं है, कुछ नहीं, तो भौतिक नहीं है उनको, लेकिन भगवान का तो नाम है ना। हरे कृष्णा बोल रहे हैं, क्या किसी दूसरे का नाम ले रहे हैं क्या हम? तो भगवान का भौतिक नाम नहीं, लेकिन क्या है? आध्यात्मिक नाम है। भगवान का भौतिक कार्य नहीं है कुछ, लेकिन आध्यात्मिक कार्य है। तो मैंने कल भी आपको बताया किस प्रकार से हम चर्चा कर रहे थे मनोगतान। तो जीवात्मा भी जो है, मन के द्वारा जो इच्छा है वो अपवित्र इच्छा है, लेकिन आत्मा की जो इच्छा है भगवान के संबंध में, वो जो है वो आध्यात्मिक है। तो निश्चित रूप से ये हमें सही ढंग से समझना चाहिए। यहाँ पे जो है बलदेव विद्याभूषण क्या बतला रहे देखेंगे हम। तो सामान्यतः मुक्ति जो है बहुत सारे प्रयासों के बाद, बहुत सारा हजारों हजारों साल साधना करके वो बड़ा कठिन होता है प्राप्त करना। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे जो एकांतिक भक्त है उनके लिए बड़े आसानी से वो प्राप्त हो जाता है। कैसे? तो मेरे जन्म और कर्म के मेरे लीलाओं को सुनने के द्वारा मैं इसी लक्ष्य से इस संसार में अवतरित होता हूँ। ये बड़ा सुंदर है, लेकिन आपका सिलेबस भी पूरा करना है। तो हम बस एक श्वेताशतर उपनिषद का श्लोक देखेंगे। बलदेव विद्याभूषण बता रहे हैं, तम एव विदित्वाति मृत्युम एति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय नोइंग हिम। और ये बता रहे किस प्रकार से तम एव विदित्वा, उनको जान के जो है हम मृत्यु को पार कर सकते हैं। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, और उसके लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ ये श्वेताशतर उपनिषद तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक उद्धृत कर रहे बलदेव विद्याभूषण यहाँ। रूपा जी तात्पर्य क्या बता रहे हैं हम देखेंगे। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है, और इस शरीर को छोड़ते वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगीजन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। तो हमने ये बलदेव विद्याभूषण का टीका में शुरुआत में देखा कि बड़ा कष्ट होता है, इतना आसान नहीं है। लेकिन इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है वह आंशिक होती है, और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है। और जैसे हमने देखा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि अस्मिन जन्मनि, इसी जन्म में, अर्थात ये जन्म के बाद ही, तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता 5वें अध्याय के 33वें श्लोक में बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम
यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप है, किंतु फिर भी वे अद्वय भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगी के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों पुरुष बोधिनी उपनिषद में कहा गया है, एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी हृदय अंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता है, वो मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। तो हमने जो है, जब श्रीधर स्वामी जी का टीका का चर्चा कर रहे, हमने देखा किस प्रकार से व्यक्ति को भगवान ये जो बता रहे चन, उसमें श्रद्धा रहना चाहिए, उसमें तर्क या अलग अलग प्रकार से कुछ ये नहीं करना चाहिए और उसमें समय नहीं गंवाना। तो इसलिए कह रहे कि शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाना चाहिए। भगवान के वचनों को स्वीकार किया, निश्चित रूप से उसका पालन करके व्यक्ति चरम मुक्ति, परम मुक्ति जो है वो चरम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमेव विदित्वाति मृत्युम एति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। ये देखा हमने बलदेव विद्याभूषण का टीका में। श्री भगवान को जान लेने से मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है, न अन्यः। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद 3:8। इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता है, वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधुपात्रों को केवल बाहर से चाट कर या भगवद गीता की विद्वत्तापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी स्पष्टता से समझा रहे। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हमें भगवद गीता पूरा कंठस्थ है, 700 के 700 श्लोक पूरे। कुछ कुछ लोगों को भगवद गीता आगे से पहले श्लोक से 700 श्लोक वो ठीक है, कुछ कुछ लोग 700 वाले श्लोक से पीछे से पहले श्लोक तक वैसे भी उसको दोहरा सकते हैं। इतना उनको वो भगवद गीता अच्छे से सारे श्लोकों को याद रखते हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान को श्री भगवान के रूप में नहीं स्वीकार करते। अर्थात वो उनकी धारणाएं अलग होती है और प्रमाणित गुरु के आश्रय में नहीं जाने के कारण वो ज्ञान का जो है वो केवल शुष्क चिंतन के लिए ही उपयोग होता है। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। तो निश्चित रूप से रूपा जी यहाँ ये बड़ा महत्वपूर्ण बता रहे हैं। श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करें। तो निश्चित रूप से जब कहा जाता है श्रद्धा, तो भक्ति के लिए आदो श्रद्धा ये बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रद्धा के बाद फिर साधु समझ, तो महत्वपूर्ण वो सीढ़ी है। और साथ साथ ज्ञान जो है ये शुष्क ज्ञान का यहाँ बात नहीं कर रहे रूपा जी, यहाँ भक्तिमय ज्ञान का बात करें। तो श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करें और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। आप में से किसी को कुछ जिज्ञासा है? हाँ, विश्वम्बर चेतन प्रभु बोलिए। प्रभु जी, दिव्य क्या होता है?
क्या क्या? दिव्य किसको बोला जाता है? दिव्य हाँ, दिव्य जन्म किसको कर्म से बोला मैं जाता है? दिव्य तो हमने वो चर्चा की दे है। हम हम बल्कि हमने एक अर्थ नहीं देखा, हमने मुलांसाठी पाहिजे. अलग 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 अर्थों का हमने चर्चा किया था। अलग अलग आचार्य, कोई अलौकिक बता रहे, कोई अप्राकृत बता रहे हैं। तो आपको वो टीका जब चर्चा कर रहे थे स्पष्टता नहीं आया वो? नहीं, वो तो अलौकिक अपने दिव्य का, बता दिए जो संसारी बातें। हाँ, तो दिव्य शब्द का ही अर्थ वो आचार्यगण बता रहे हैं वहां पे, जो ये संसार का नहीं है, ये लौकिक नहीं है, जो अलौकिक है, जो प्राकृत नहीं है, जो अप्राकृत है, अर्थात जो ये भौतिक प्रकृति के संबंध में वो आध्यात्मिक है। इस प्रकार से वो दिव्य का अर्थ लगाया हुआ है। ओके, आपको पढ़ के सुना था आपको। एक ये जो टीका है इसमें मैंने ये दिव्य शब्द के अर्थ जो है, श्री रामानुजाचार्य चरण श्री मधुसूदन सरस्वती पादा, तो ये दो आचार्य ये बताते हैं दिव्यम अर्थात अप्राकृतम। तो दिव्य का एक अर्थ मैंने बताया था यहाँ, इसके आधार पे, टीकाओं के आधार पे अप्राकृत। दूसरा श्री स्वामी चरण श्रीधर स्वामी जो है वो भी बताते दिव्यम अलौकिकम, अर्थात दिव्य का अर्थ वो अलौकिक बता रहे हैं। और फिर उसका हमने चर्चा भी किया था किस प्रकार से अलौकिक शब्द का अप्राकृत उसका क्या अर्थ है, उसका गहराई में हमने देखा था। अतएव अप्राकृतत्वेन गुणातीतत्वात् भगवत जन्म कर्मण नित्यत्वम। तो किस प्रकार से अप्राकृतत्व जो है और गुणातीतत्व, इसके कारण भगवान का जो जन्म कर्म जो है नित्य है, इसका भी हमने चर्चा किया था। आपको समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ या नहीं समझाए? दिव्य का अर्थ क्या है? जो अप्राकृत या अलौकिक है। या आपको ये शब्द नहीं समझे अप्राकृत या अलौकिक? अलौकिक आपने बताया क्या जो संसारी बातें नहीं करते, भगवान से संबंधित बातें होते हैं, वो दिव्य है, अलौकिक है, जो भौतिक से परे है। हाँ, तो वही दिव्य का अर्थ बताया। और आपको क्या जानना है? प्रभुपाद बस जी यही मैं यहाँ, समझना चाह रहा था। प्रभुपाद जी भी यहाँ लिख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे दिव्य का क्या दिया है, दिव्यम का दिव्य ही दिया है, लेकिन निश्चित रूप से ये दोनों अर्थ है, अलौकिक और अप्राकृत। ठीक है, और किसी का कुछ जिज्ञासा है? ठीक है, तो हम अगला श्लोक के लिए आगे बढ़ेंगे। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगतः। नित्यानंद माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो अभी यहाँ पे भगवान जो है बड़ा अच्छे से सूत्र या समझा रहे कैसे ये आप पहले नहीं हो, या आपको ऐसे ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे भगवान तो बोल रहे हम ऐसा करेंगे, ये क्या ट्रायल है क्या, या हमारे लिए पहली कसौटी है क्या? तो नहीं, भगवान बोले ये तो पहले बहुत सारे जो भक्त है, इन्होंने इस प्रकार मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। श्रीधर स्वामी यहाँ कह रहे कि अगर कोई कहेगा कि जन्म कर्म का ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो वो जन्म कर्म को जानने से आपकी प्राप्ति कैसे होगी? आप जो कह रहे हो, अगर आपको याद है पिछला श्लोक में, नैति माम एति, अर्थात ऐसा जो व्यक्ति है वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है, तो वो आपकी प्राप्ति आपके जन्म कर्म को जानने से कैसे होगी?
तो इसीलिए यहाँ पे ये श्लोक बताया जा रहा है। ये श्लोक में कह रहे इसलिए अहम शुद्ध सत्वावतारे धर्म परिपालनम करोमि इति मदीयम परम कारुणिकत्वं ज्ञात्वा वीता विगता राग भय क्रोधा एभ्यः ते विक्षेपा भावात। तो यहाँ पे कह रहे अहम शुद्ध सत्वावतारे, तो भगवान जो है अपने शुद्ध सत्व युक्त अवतार जो है उनके द्वारा क्या करे, धर्म परिपालनम करोमि, तो उसके द्वारा जो है भगवान धर्म का परिपालन करते हैं। मदीयम परम कारुणिकत्वम ज्ञात्वा, और इस प्रकार से भगवान का ये जो परम करुणा दया का भाव है इसको जानकर ज्ञात्वा निश्चित रूप से क्या होगा, व्यक्ति एभ्यः ऐसे लोगों का ते उनका वीता विगता अर्थात उनका जो राग है, भय है, क्रोध है, वो चला जाता है। वीता विगता अर्थात राग भय क्रोध, ये जो है सारा वीतराग भय क्रोध, हाँ, ये इससे वो मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि एक प्रकार से ये क्या है, विकार है। विक्षेपा अभावात मन्मया मद एक चित्ता भूत्वा ममेव उपाश्रितः। तो निश्चित रूप से इसलिए कह रहे कि ऐसे मद एक चित्ता भूतवा, जो लोग इस प्रकार से केवल मेरे में, केवल मुझ में ही एक चित्त हो गए हैं, और ऐसे एक चित्त होकर भूतवा होकर जिन्होंने मम एवा उपाश्रिता, जिन्होंने केवल मेरा ही आश्रय लिया है, तो उनको जो है संता मत प्रसाद लभ्यम यद आत्मज्ञानम च तपश्च तत् परिपाक हेतु स्वधर्मः तयो द्वंद्वैक वद भावः। तो इसलिए कह रहे कि ऐसे जो व्यक्ति है जिन्होंने मेरा पूरा आश्रय लिया है, तो उनको निश्चित रूप से तत्परिपाक हेतु हो, उनको जो है परिपाक का कारण होकर वो उनके लिए यद आत्मज्ञानम च तपश्च, उनके लिए ये जो तप है ये स्वधर्मस्तयो द्वंद्वैक वद्भाव, तो उनके लिए ये तप एक स्वधर्म है, और वो ज्ञान और तप के द्वारा शुद्ध होके, ज्ञान शुद्ध निरस्ता, हाँ, तो निश्चित रूप से वो ऐसे ज्ञान और तप के द्वारा शुद्ध होके वो निरस्ता ज्ञान तत्कार्य अमलः, तो वो जो है अज्ञान और अमल से वो मुक्त हो जाते हैं, उनसे वो, और फिर संता मद्भाव मत सायुज्यम प्राप्ता भवा। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने मेरे सायुज्य मत सायुज्यम प्राप्ता भवा, बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने सायुज्य मुक्ति को प्राप्त किया है। ठीक, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते देखेंगे हम यहाँ। न केवलम एक एव आधुनिक एव मत जन्म कर्म
तत्व ज्ञान मात्रेनैव मां प्राप्नोति अपि तु प्राक्तना अपि पूर्व कल्पावितीर्णस्य मम जन्म कर्म तत्व ज्ञानवंता माम आपूरेव इत्याह बीतेति। तो ये श्लोक जो है वीतराग भय क्रोधः, अभी अर्जुन को क्यों बोला जा रहा है, तो कह रहे कि ऐसा नहीं है कि अभी केवल न केवलम एक एव आधुनिक एव, या केवल आधुनिक जो लोग हैं उनके लिए, लेकिन पहले भी बहुत सारे लोगों ने मेरे जन्म कर्म इसको अच्छे ढंग से जान के माम प्राप्नोति तू प्राक्तना अपि पूर्व कल्पावतीर्णस्य। तो इसलिए कह रहे कि उन्होंने जो है ये आधुनिक का यहाँ पे अर्थ ये समझना चाहिए कि अभी के, अर्थात भगवान जब ये गीता का संदेश बता रहे तो उस समय के ही लोग केवल ऐसे भगवान के जन्म कर्मों को जान के मुक्ति को प्राप्त किया, ऐसा नहीं, लेकिन पूर्व में भी है जो है अलग अलग कल्पों में भगवान के जो अलग अलग जन्म कर्म है उसको जानकर जो है उन्होंने भगवान को प्राप्त किया है। पूर्व कल्पावतीर्णस्य से मम जन्म ज्ञानवंता माम। तो इसलिए ज्ञानम उक्त लक्षणम मद जन्म कर्मणः तत्वता अनुभव रूपमेव तपः तेन पूतः। तो निश्चित रूप से कैसे ये भगवान के जन्म कर्म को तत्वतः जानने से व्यक्ति उस तप से निश्चित रूप से शुद्ध होता है। तो ये श्री रामानुजाचार्य यहाँ कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये, बल्कि तत्व ज्ञान कठिन जाता है, कभी कभी नींद भी आता है, लेकिन कैसे ये बड़ा लाभदायक है, यहाँ पे आचार्यगण समझा रहे हैं कि ऐसे तत्वता अनुभव रूपम एवं तपः, ये जो तप है भगवान के जन्म कर्मों को तत्वतः समझने का, तो निश्चित रूप से ये तप के द्वारा व्यक्ति पूतः शुद्ध होता है। यद्वा ज्ञाने मत जन्म कर्मणः नित्यत्व निश्चयानुभावे यन्नाना कुमत कुतर्क कुयुक्ति ही सर्पी विषदाह सहन रूपं तपः तेन पूतः। या वो कह रहे भगवान का जन्म कर्म का ये जो नित्यत्व है, ये निश्चित रूप से उसका अनुभव करने के लिए अलग अलग प्रकार का कुमत कुतर्क कुयुक्ति, ऐसे अलग अलग जो सर्प है उनके विषदाह को सहन करने का ये जो तप है, उससे व्यक्ति पूता, उससे व्यक्ति जो है पवित्र हो रहा है। तो इसलिए श्री रामानुज भाष्य धृता श्रुति, तो अपने भाष्य में बतलाते रामानुज तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम इति, धीरा धीमंत एव तस्य योनिम जन्म प्रकारम जानन्ति इत्यर्थः। तो ऐसा जो धीर या धीमान व्यक्ति जो है, ये भगवान के जन्म को अच्छे से समझ सकता है। और बाकी हमने देखा किस प्रकार से वो वीतराग भय क्रोध जो है उससे वो मुक्त होता है। श्रीधर स्वामी का टीका में देखा हमने। अभी यहाँ पे बतला रहे वीतः त्यक्ता कुमत प्रजल्पितेषु जनेषु रागाद्या यही स्तेन तेषु रागः प्रीतिर्नापि तेभ्यो भयं नापि तेषु क्रोधा मद्भक्तानाम इत्यर्थः। कुतः मन्मया मज्जन्म कर्मानु ध्यान मनन श्रवण कीर्तनादि प्रचुरः मद्भावं मयि प्रेमाणम।
तो यहाँ पे समझा रहे किस प्रकार से भगवान के जो भक्त है उनको क्रोध भी नहीं होता है। उनके लिए अभी ये श्लोक का अर्थ उसी प्रकार से कि वीतराग भय क्रोधा। तो ऐसे जो अ, कुमत वाले, कुतर्क वाले जो ऐसे लोग हैं, तो उन ऐसे लोगों के प्रति जो है उन्होंने राग जो है उसको भी छोड़ दिया है। और भगवान के ऐसे भक्तों में क्रोध नहीं है और भय भी नहीं है। तो अगर यहाँ पे कोई प्रश्न उठाता है कुतः, तो मनमया मत जन्म कर्मानु ध्यान मनन श्रवण कीर्तन आदि प्रचुरा। तो ऐसे कैसे संभव है? तो जब ऐसे प्रश्न उठाया जा रहा है तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि वो भगवान के जो जन्म कर्म, ध्यान, मनन, श्रवण इसमें प्रचुर मात्रा में लगे हुए हैं। तो इस कारण से जो है उनमें ये सब नहीं है। इसलिए मद्भाव ये जो यहाँ कहा जा रहा है उसका मद्भावम मयि प्रेमानम, उसका अर्थ ही हो रहा है कि भगवान के प्रति जो प्रेम है। तो श्लोक हम जब पढ़ रहे हैं तो वास्तविक रूप में ऐसे नहीं लग रहा है कि पूता मद्भावम आगतः। तो मद्भावम का जो है अभी अगर हम यहाँ देखेंगे प्रभुपाद जी सही अर्थ बता रहे हैं कि मद्भावम मेरे प्रति दिव्य प्रेम को। लेकिन बाहर के लोग जो है जो गीता का कुछ संस्करण उपलब्ध कराते हैं तो वो कहेंगे भगवान के या ब्रह्म के प्रति या ज्योति के प्रति कोई भावना या ऐसे कुछ लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे आचार्यगण जो है मैं बड़ा स्पष्टता से भगवान का मंतव्य क्या है वो यहाँ समझा रहे हैं। तो जब मद्भावम आगता कहा गया है तो अर्थात मद्भावम मतलब मयि प्रेमाणम, तो जो भगवान के प्रति प्रेम है उसको प्राप्त करता है, ये भगवान यहाँ समझा रहे हैं। बलदेव विद्याभूषण क्या? हाँ, ये जो हमने देखा कि ऐसा नहीं कि समकालीन भगवान के, लेकिन पहले भी अलग अलग कल्पों ने किस प्रकार अलग अलग जो भक्त हैं या लोग भगवान को प्राप्त किए उसका वर्णन दिया है। हाँ, तो तप का जो है हमने उधर देखा तप कैसे है वो। साथ साथ यहाँ कह रहे कि तप का अर्थ ये भी है कि जो अलग अलग कुतर्क या गलत कल्पनाएं, गलत धारणाएं है, तो उनको निकालने में जो यातना होती है तो उसको यहाँ पे तप कहा गया है। और ऐसे गलत धारणाएं, कल्पनाओं को निकालने से, अज्ञान को शुद्ध करने से बहुत सारे लोग भगवान के इस प्रीति को या भाव को प्राप्त किए हैं, भगवान का संग, प्रत्यक्ष संग वो प्राप्त किए। तो आप में से कोई बताएगा कि ये इस प्रकार से, अभी हमने पहले भी टीका में देखा आचार्यगण जो बता रहे कि ये तप है, तो ये तप क्यों है? इसमें तप जैसा क्या बात आ गया, क्यों तप बता रहे हैं? आप में से किसी को ऐसा लगता है कि ऐसे इसे तप कहना चाहिए? हाँ, प्रिय मोहिनी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अ, हम्म, तब बोला गया है क्योंकि एक्चुअली मेरे मेरे मैं अपने तरफ से बोल रही हूँ प्रभु जी, मेरे साथ जैसा होता है बहुत टाइम ये भक्ति के बहुत सारे जो है मतलब कभी कभी उसको करने में थोड़ा होता नहीं है उस तरीके से।
चैंटिंग हो, कुछ भी सेवा हो, उस तरह से होता नहीं है, नहीं माइंड नहीं, अभी जो डाइवर्ट हमने होता है। चर्चा किया उसके आधार पे बोलना है आपको। आपका आचार्यों का टीका टिप्पणी नहीं, हमने जो चर्चा किया वो बताइए। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, अगर आपको ये समझा तो हमारे भक्तिमय जीवन के लिए बड़ा लाभदायक है। हाँ अलंकार प्रभु जी। गुरु जी, आसक्ति, भय, क्रोध ये हमारा आई मीन लाइफ टाइम में हिस्सा ही है। अगर ये नहीं होगा तो हम इंच भर भी नहीं हिलेंगे, ऐसा है। तो इसको नहीं, हटाना ये मतलब तप यहाँ पे तप क्या है, कौन सा तप है वही? भगवान के प्रति प्रेम तो जागरूक करना, से परे जाना, आसक्ति, द्वेष और राग और द्वेष से परे जाना। नहीं नहीं, हमने जो चर्चा किया उसके आधार पे प्रभु जी आप अभी बोले ना कि प्रभु जी जैसे अलंकार प्रभु बोल रहे हैं, भय क्रोध ये सब मतलब है, ये सब अगर मुक्त हो जाएंगे तो हम नहीं भक्ति नहीं, अच्छे अच्छा से है। कर, तो अभी यही हमने जो तप है ना। चर्चा किया वो चर्चा के आधार पे बोलिए। अभी दो दो तीन तीन आचार्यगण यही स्पष्टता से समझा रहे हैं, और प्रभुपाद जी भी यहाँ हम आगे बढ़ेंगे तो दिया है। विशेष रूप से यहाँ पे प्रश्न जो था ये था कि इसको जब तब बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, तो बड़ा आसान इसका उत्तर है जो हमने बलदेव विद्याभूषण का भी टीका में अभी देखा। तो ये बताया जा रहा है कि हमारी अपनी कुछ धारणाएं हैं, जो कुतर्क को, गलत धारणाओं को हम इस प्रकार से स्वीकार कर लिए मानो कि वही शाश्वत सत्य है, और हमें वो छोड़ना बड़ा कठिन होता है। तो जब वो बताया जाता है तो उस समय पे गलत धारणाओं को छोड़ने के लिए जो कष्ट होता है उसको यहाँ पे तब बोला जा रहा है। जैसे किसी व्यक्ति के कोई एक शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे अलग-अलग जो भौतिक अस्तित्व है, बौद्धिक स्तर हो, अलग-अलग स्तर हो, वहाँ पे उसकी जो कुछ धारणा है, उस धारणा को लेके वो इतना आसक्त बन जाता है कि जब भगवान उसका शुद्धिकरण करते हैं, तो उस समय उसके लिए वो बड़ा कठिन हो जाता है। तो वो जो शुद्धिकरण है, वो जो तप है, वो तप को जो है इसलिए उसको यहाँ पे तप बोला गया है कि वो धारणाओं को कैसे तो छोड़ना ही है। तो कैसे छोड़ना है, क्यों छोड़ना है, तो उसका स्पष्टता यही है कि भगवान ने बोला है, भगवान के प्रेम को हमें प्राप्त करना है, तो निश्चित रूप से हमें वो गलत धारणाओं से मुक्त होना पड़ेगा, और उनसे छुटकारा पाने के लिए जो तपस्या है, वो तपस्या यही है कि सही धारणाओं के प्रति हमारा लगाव बढ़ाने का जो भगवान आदेश बता रहे हैं, भगवान अपने जन्म कर्म के बारे में बता रहे हैं कि हमें वो सुनने के लिए रुचि जागृत करना है, ना कि हमारे जैसे रहता है कि लोग सुबह नहा धो के फिर आईने के सामने जाके सब अलग-अलग ढंग से अपने आप को वो बाल संवारना हो या अलग-अलग प्रकार से जो भी है, वो इतना उसमें मग्न हो जाते हैं क्योंकि धारणा क्या, मैं ये शरीर ही हूँ। तो भगवान ये सारे गलत धारणाओं को चकनाचूर कर देते हैं, जो कि हम ये शारीरिक भौतिकवादी स्तर से जो है एक जो हमारा भगवान के अंश के रूप में सच्चिदानंद जो अस्तित्व है उसको हम प्राप्त कर सके। तो निश्चित रूप से ये बड़ा तप है। क्यों? क्योंकि ये धारणाओं को बदलना, अर्थात जब हम वो गलत धारणाओं को छोड़ देंगे, तो सही धारणा स्वीकार करने से उसके अनुसार हम जिएँगे। क्योंकि जो धारणा स्वीकार की उसके अनुसार ही व्यक्ति जीता है। अगर किसी को ये धारणा बताया जाएगा, जैसे कोई एक बाहर का संस्था है, तो मतलब मायावादी संस्था है, तो वो अलग-अलग जगह पे ये प्रचार करते हैं कि हमारा जो बाबा जी है, उनका धाम गोलोक धाम से परे है। तो अभी ये धारणा जो है, इसका कुछ शास्त्रीय आधार नहीं है। लेकिन अभी इस्कॉन में आके इतना शास्त्रों के आधार पे साधु संतों का संग प्राप्त हुआ है, लेकिन कोई ऐसे गलत धारणा को स्वीकार कर लिया, क्या हो जाएगा?
गलत धारणा के कारण गलत मार्ग पे चला जाएगा। लेकिन वही वो भगवान ने जो आदेश दिए, भगवान ने जो समझाया है, सत्संग में जो सीख रहे, उस धारणाओं को स्वीकार करके व्यक्ति आगे बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से मद्भावम आगतः, भगवान के प्रेम भक्ति को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे, जैसे कि पहले कहा जा चुका है, विश्व में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। तो ये प्रचार में या अन्य आपके नियमित जो वैयक्तिक जीवन के लिए भी लाभदायक है, लेकिन जब आप प्रचार करते हैं तो ये जो बहुत सारे लोग देखे जाते हैं कि वो विषय में बड़े आसक्त होते हैं, तो इनके लिए क्यों कठिन है भगवान को समझ पाना? क्योंकि ये पहले ही हमने चर्चा किया। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम। क्या बढ़िया। इसके पहले क्या चर्चा किया था हमने? गलत धारणा प्रभु। हाँ, गलत धारणा। और इसे तब क्यों कहते हैं? क्या बोले? हाँ, तब क्यों कहते हो, अच्छा बताया आपने। ये इसके संबंध में पूछा जा रहा है। विषयों में आसक्त व्यक्ति जो है तप नहीं कर सकता है, और तप नहीं करेगा तो हृदय शुद्ध नहीं होगा। तो जो विषयासक्त व्यक्ति है, उसका मन जो है वो निश्चित रूप से विषयों के प्रति लगा हुआ रहता है, तो उसके लिए परम सत्य के प्रति अपने मन को, बुद्धि को लगाना बड़ा कठिन है। तो हम जो पहले तीसरे अध्याय के अंत में भी कुछ चर्चा किए थे, किस प्रकार से काम, क्रोध, अन्य जो है वो उसका शिकार बन जाता है। तो विषयों में आसक्ति जो है वो उसको परम सत्य को समझने के लिए एक बाधा हो जाती है। और निश्चित रूप से विषयासक्त व्यक्ति जो है वो हमेशा उन विषयों के ऊपर ही चिंतन करता रहता है, तो इसलिए उसको बड़ा कठिन रहता है। महत् सेवा द्वारम आहुर विमुक्त स्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। तो वो जो व्यक्ति भगवान के विषय में आध्यात्मिक जो है जन्म कर्म उसमें सोचेगा, उसका उसके ऊपर चिंतन करेगा, भगवान का पूजा आराधना उसमें रहेगा, तो वहां पे उसका मन लगेगा। लेकिन जो लोग विषयों के बारे में चिंतन कर रहा है, उसमें आसक्त है, तो उसके लिए ये दिशा एक प्रकार से बड़ा कठिन रहता है। सामान्यतया जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। और ऐसे लोगों को निश्चित रूप से कठिन है समझना कि भगवान एक व्यक्ति है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। तो इसके ऊपर हमने अलग अलग आचार्यों का भी टीका देखा था, किस प्रकार से भगवान जब अवतरित होते हैं तो उनका भी अपने दिव्य शरीर में ही वो अवतरित होते हैं, और वो बार बार जन्म भी ले रहे, लेकिन उनका साधारण नहीं है, वो दिव्य है सब। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञान में तथा अत्यंत दुखमय होता है। तो ये क्या है, कोई बता सकते हैं जिसका हम पहले चर्चा किए थे? सूर्य नारायण किशन को बोलिए, बड़ा हरे आसान है। कृष्ण। हाँ हमारा जो शरीर है वो नाशवान है, अज्ञानमय, और हाँ, उसको क्या बोलते हैं? क्योंकि हम भौतिक बद्ध जीव है ना प्रभु जी, इसलिए हम
ठीक है, फिर हम कैसे है वो बताओ। हम अभी प्रयास कर रहे हाँ, हैं भगवान सोनाली की तरफ पाटिल जाने माता जी का। बोलिए। हाँ, यानी पंचम महाभूतों से ही बना है ऐसे लगता है हर ठीक है शरीर। माता जी। और अलंकार प्रभु बोलिए, बड़ा आसान है ये। हम हम खुद को कैसे और हमारा शरीर कैसा है। हम खुद को शरीर मान के बैठे हुए हैं, ऐसे मुझे लगता ठीक है, है। लेकिन हम कैसे और हमारा शरीर कैसा है, ये शरीर का जो वर्णन है। हम सच्चिदानंद है और शरीर हाँ, और ये नाशवान क्या है। है। हाँ, ये क्या है। नित्य। भौतिकवादी भौतिक नहीं, मैंने नाशवान बताया है। था। एक क्षर यहाँ पे क्षर है। सच्चिदानंदमय बोला है, तो ये कैसे है। असत, अशास्त्री। अचित और निरानंद। तो निरानंद। ये यही यहाँ पे अच्छे से याद रखना चाहिए। जैसे भौतिकतावादी व्यक्ति बोला तो उसकी शारीरिक धारणा है और उसके लिए ये हमेशा रहता है। और अगर किसी के जीवन में इस प्रकार की अवस्था है कि कोई व्यक्ति चर्चा कर रहा है, बोल रहा है कि अरे अरे, वो एक तो अपने शरीर के संबंध में बात कर रहा है या बाकी अन्य जो चीजें हैं उसके बारे में जब चर्चा कर रहा है इस प्रकार से, ये नाश हो जाएगा, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है अज्ञान के दृष्टिकोण से, या वो बहुत दुखमय स्थिति का चर्चा है, तो अर्थात ये सब जो है ये केवल वो व्यक्ति की शारीरिक चेतना को दर्शाता है। और जब व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन का पालन करता है तो निश्चित रूप से उसमें ये सत चित आनंद अर्थात वो हमेशा शाश्वत जीवन का बात करेगा, हमेशा वो ज्ञान के संबंध में अर्थात भक्तिमय जीवन का जो ज्ञान है उसके बारे में वो चर्चा करेगा। और निश्चित रूप से ये ऐसी दुखमय स्थिति नहीं होगी उसके लिए, क्योंकि वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो भगवान के नाम रूप गुण लीला में बड़ा अपने आप को मस्त रखता है, इसलिए उसके लिए ये दुखमय स्थिति नहीं रहेगी। तो ये जो अवस्था है ये प्रभुपाद जी बता रहे, जो भौतिकवादी व्यक्ति है जो शरीर के स्तर पे ही है तो उसको ये अवस्था से गुजरना ही है। वही अगर कोई अच्छे से भक्ति का पालन करता है तो बराबर इसे विपरीत अवस्था दिखने को मिलना चाहिए। तो ये प्रात्यक्षिक जीवन में प्रायोगिक है एकदम। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। तो लोग सामान्यतः भगवान का भी ऐसे चर्चा हुआ उनके रूप का तो उसको भी भौतिक दृष्टिकोण से ही देखते हैं। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है और इसलिए उनको परम तत्व क्या है, जो विराट रूप है वो फल स्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। तो निश्चित रूप से अगर वो भौतिक जो पदार्थों से उनका आसक्ति है उससे वो मुक्त हो गए, फिर भी वो अपना जो स्वरूप है उसको बनाए रखने में उनको डर लगता है। क्यों? तो आगे कह रहे जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं, फलता वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो अनुभव है एक व्यक्ति के रूप में अलग अलग लोगों के संबंधों में या जो भी है उसमें वो इनका बहुत खराब अनुभव है और इसलिए उनको जैसे ही हम शाश्वत रूप से व्यक्ति रहेंगे ये कहा जाता है तो बड़े वो डर जाते हैं और इसलिए उनको ऐसे ब्रह्म में विलीन होना वगैरह वैसी इच्छा होती है। सामान्यतया वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। तो जहाँ पे एक व्यक्तिमत्व के व्यष्टि आत्मा के रूप में जीवन है भगवत धाम में वैकुंठ में, तो उसके विपरीत ये स्थिति है जहाँ पे व्यक्ति जो है अपना पृथक अस्तित्व नहीं रखना चाहता, तो उनके लिए ये चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। तो बल्कि उनके लिए चरम सिद्धि है लेकिन वो अवस्था भयावह है। और क्योंकि ऐसे लोग जो है आध्यात्मिक जीवन के अभी पूर्ण खत्म ज्ञान ये से बच्चन है ना, रहित है। उठियन तब मांग लो उनसे ना जा। और कह रहे इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं
जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु अंततोगत्वा शून्य है। तो ये ऐसे भी लोग रहते हैं जो शून्यवाद की तरफ जाते हैं। ऐसे लोग जीवन की रुग्णावस्था में होते हैं। तो वो पहले वाली भी रुग्णावस्था है जहाँ पे वो विलीन होना चाहते हैं, और ये जो शून्यवादी है ये भी एक रुग्णावस्था है। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। तो ये अलग-अलग अवस्थाएं प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, किस प्रकार से लोग जो है, कुछ लोग जो है ये असावधान होते हैं, उनको उसमें कोई रुचि नहीं या वो ध्यान नहीं देना चाहते, और कुछ लोग जो है उनको ऐसे नैराश्य प्राप्त होता है, क्योंकि वो जो है अलग-अलग आध्यात्मिक चिंतन जो होते उसमें उनको कुछ ऐसा लगता है कि ये संभव नहीं है, या उनके क्षमता के अनुसार नहीं, या उनको कुछ साक्षात्कार नहीं होता। तो जो भी अन्य-अन्य कारणों से वो क्रुद्ध होके फिर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं, और उनके मति विभ्रम को कभी-कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। तो आप में से कोई बताएगा इसका कोई उदाहरण? तो जो रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, नाम नहीं ले सकते। ओके, ठीक है। तो जो हिप्पी लोग थे, वो लोग जो है ऐसे मादक वस्तुओं का सहारा लिए थे, और देखते कि हम कैसे वो उसको आ, आ, ये सोचते कि वो उच्च स्तर पे चले गए, ऐसे उनकी धारणा होती थी। तो प्रभुपाद जी ने उनको सिखलाया कैसे व्यक्ति जो है हरिनाम के द्वारा जो है सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो ये जो ऐसे मादक द्रव्यों का वगैरह आश्रय लेते, वो मति विभ्रम हो गया। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। यह है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा। तीन अवस्थाएं, एक है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, दूसरा आध्यात्मिक साकार रूप का भय, तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद। तो शून्यवाद की कल्पना, तो ये तीनों जो है, इससे व्यक्ति को छुटकारा पाना चाहिए। जीवन की इन तीन अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन से भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत। और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। और ये कौन कौन सी अलग अलग अवस्था है भक्तिमय जीवन की, यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु 1:4-15-16 के आधार पे अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। आदो श्रद्धा ततः साधु संगोत भजन क्रिया, ततो नर्त निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भावः, ततः प्रेमाभ्युदञ्चति। साधकानाम् अयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सदगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है, और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है।
और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो ये बड़ा विशेष रूप से प्रभुपाद जी ने ये समझाया कैसे ये तीनों जो अवस्था है जहाँ पे व्यक्ति को भौतिक आसक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्तिगत स्वरूप का भय है और शून्यवाद जो है, ये सबसे वो मुक्त हो सकता है और उसके बाद ही वो भगवान के धाम को प्राप्त होगा। ये श्लोक देख के हम रुकेंगे। ए यथा माम, ओके, ये जो है अभी तक जो हमने चर्चा किया 10वें श्लोक तक, तो हमने ये देखा था किस प्रकार से पहले 10 श्लोक जो है ये भगवान के बारे में हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। तो अभी ये 11वें श्लोक से लेके 15वें श्लोक तक ये नया विभाग है जहाँ पे इस आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में कैसे लगाना है तो उसके बारे में बताया जाता है। तो हमें इसमें स्पष्टता आएगी किस प्रकार से भगवान जो है ये उदासीन है और वो व्यक्ति को उनके अपने अपने कर्म के अनुसार जो है वो फल प्रदान करते हैं। व्यक्ति का जो इच्छाएं है, पहले जो कर्म है उसके अनुसार उसको फल दिया जाता है और जब व्यक्ति इस प्रकार से भगवान को समझता है तो वो अपने भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। हाँ प्रिय मोहिनी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन था, पूछ सकते हैं क्या अभी? हाँ ठीक है, तो श्लोक अगली बार देखेंगे। आप प्रश्न उत्तर के लिए हम 5-6 मिनट है। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है? प्रभु जी अभी आप जो श्लोक लिए वहां पर आप जैसे बोल रहे थे कि भक्त वो है जिसके अंदर वो जो था भय और क्रोध राग ये सब नहीं हो, तो वो फिर भगवान के भक्त हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसा बहुत बार होता है, कुछ सर्विस आ जाता है, कुछ भी सर्विस हो जो हम करते हैं और ऐसे कभी कभी हमारे फैमिली में आ जाता है जब हमें होता नहीं है, ऐसा नहीं है प्रभु जी, भय भी होता है, क्रोध भी आ जाता है, तो क्या मतलब फिर तो हम भक्त मतलब किस तरह समझे, मतलब यहाँ जैसे आप बोले ये सब नहीं रहेंगे तभी हम उसको भक्त बोल सकते हैं। हाँ तो मैंने नहीं बोला है, भगवान बता रहे। आप यह श्लोक का जो अनुवाद है देख सकते हैं। इसमें भगवान कह रहे आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तभी ये ज्ञान योगी जो रहते हैं ये इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अभी जब हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं भक्त के लिए, निश्चित रूप से आ, ये जो सारी चीजें हैं, अभी प्रभुपाद जी यहाँ अलग अलग भक्ति के स्तर बता रहे हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि भक्तिमय जीवन में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात भक्तिमय जीवन के प्रति आसक्ति होनी चाहिए, लेकिन भक्तिमय जीवन में भौतिक जीवन के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। भक्तिमय जीवन का पालन करते समय हमें भय तथा क्रोध नहीं चाहिए, उससे मुक्त होना चाहिए। अर्थात भक्तिमय जीवन के लिए भय तथा क्रोध उसका उपयोग हो सकता है। जिस प्रकार से हमें ये हमेशा भय होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे जो भक्त है उनका समस्या क्या है कि उनका जो है उनको माया के प्रति सफिशिएंट फियर, अर्थात जो है उनको काफी जितना जरूरत है उतना भय नहीं है, तो भय बड़ा जरूरी है। और निश्चित रूप से क्रोध जो है, ये क्रोध हमें भौतिक लाभ, भौतिक वो प्राप्त नहीं हुआ उसके कारण से क्रोधित नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई भक्तों के प्रति कोई अपराध कर रहा है तो दूसरे भक्तों को कुछ समस्या ना हो, भक्तों की सेवा में, भगवान की सेवा में जो है व्यक्ति क्रोध का प्रयोग कर सकता है। तो यहाँ पे जब कहा गया भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, तो निश्चित रूप से
ये ज्ञानी व्यक्ति के लिए कहा गया है। लेकिन भक्त जो है निश्चित रूप से भौतिक भय तथा क्रोध से मुक्त होना चाहिए। उसको भय तथा क्रोध जो होगा वो निश्चित रूप से भगवान की सेवा के लिए होगा। और अगर कोई कहेगा कि नहीं नहीं ये हम ये कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए भगवान कह रहे कि जब हम भगवान की भक्ति में पूर्णतया तल्लीन हो जाएंगे, भगवान का पूर्णतः शरण लेंगे, तो निश्चित रूप से क्योंकि हम भगवान के प्रति अपनी आसक्ति को बढ़ा रहे हैं, भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान के बारे में दूसरों को बता रहे हैं, दूसरों को हम विश्वास जता रहे हैं। तो जब ये प्रचार किया जाता है तो उसमें भी निश्चित रूप से ये प्रचार का सेवा हमारे लिए बड़ा लाभदायक होता है, क्योंकि हम दूसरों को बताते हैं कि कैसे ये सत्य है। फिर वो कुछ प्रश्न करते, फिर हमें लगता है कि अरे ये हमें जानना चाहिए, तो हम वापस उनको बताते कि हाँ ये सही है, कैसे भगवान का भक्ति ये शाश्वत सत्य है वगैरह। तो हम अपना जो दृढ़ता है, हमारा जो श्रद्धा है वो और बलशाली बनता है और वो सुदृढ़ बन जाता है। तो इसलिए निश्चित रूप से हम शुरुआत की अवस्था में ये देख सकते हैं कि हमारे जीवन में ये समस्याएं, ये अनर्थ जो है ये निश्चित रूप से दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो इतने आसानी से निकलने वाले नहीं है, क्योंकि हमारी भक्ति जो है वो उतनी तीव्र नहीं है। जब हमारी भक्ति उतनी तीव्र हो जाएगी, जब हम जाप करते समय भगवान को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे एकदम हृदय से पुकारेंगे, जैसे ये यहाँ पे सुदामा प्रभु आते तो इस प्रकार से वो बड़े उत्साह से बोलते हरे कृष्ण, ऐसे उनका जो है बड़ा जोर से और हृदय से वो उच्चारण करते। तो हो सकता है कि हम ऐसे भक्तों से प्रेरणा लेके हृदय में बड़े हृदय पूर्वक हमारी जो तीव्रता है भगवान के भक्ति में उसको बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से ये जो समस्या है वो धीरे धीरे चली जाएगी। अगर हम बोलेंगे कि नहीं एक ही दिन में जाना चाहिए या भक्ति शास्त्री कोर्स करते करते हम शुद्ध भक्त बन जाने चाहिए, तो निश्चित रूप से अगर उतनी तीव्रता है तो वो हो भी जाएगा। लेकिन अगर हमारी उतनी तीव्रता नहीं है तो हमें वो आशा नहीं रखना चाहिए कि हमें फल बड़ा चाहिए, अर्थात बड़ा महान परिणाम चाहिए, लेकिन उसके लिए जो प्रयास है वो बहुत छोटा है, तो फिर समस्या होगी। अगर प्रयास बहुत बड़ा कर रहे हैं, भगवान को हम दिखा रहे हैं, हमारी तरफ से हम पूरा हमारा शरीर, मन, बुद्धि सब कुछ हम आपके लिए लगा रहे हैं, तो उस अवस्था में हम प्रयास भी करेंगे और बाद में भगवान के ऊपर ही निर्भर रहेंगे कि हमने इतना प्रयास किया। भगवान अगर चाहते हैं तो वो हमें भगवत धाम लेके जाए, अगर वो चाहते हैं कि नहीं हम इधर ही रहे, आश्टिशवा पादताम पिनष्टुमा, तो जो भी है भगवान जिस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार करना चाहते ये उनका अधिकार है, वो हमारे शाश्वत रूप से स्वामी है। तो उस भाव को लेके हमें बड़ा संयम पूर्वक राह देखना चाहिए, और जब भगवान चाहे तब हम उनके धाम में जा सकते हैं, उनका संग कर सकते। आपको समझ में आया माता जी जो बताया? हाँ प्रभु जी। कठिन है लेकिन प्रयास तो करना चाहिए हर एक को, यही हमारे लिए कसौटी है। और किसी का कुछ जिज्ञासा है? अभी समय हो गया हम रुकने वाले, अगर जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल। वांछा हरे कृष्णा कल्पतरुभ्यश्च प्रभु जी, कृपा दंडवत प्रणाम। सिंधुभ्येव च हरे कृष्ण पतितानां प्रभु। पावनेभ्यो थैंक यू प्रभु। वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो अनंत नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय, की श्रील जय प्रभुपाद की जय। बहुत जय। बहुत धन्यवाद। प्रणाम हरे प्रभु कृष्णा। जी, हरे कृष्णा प्रभु।